नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। भारत और चीन के बीच कल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 11 घंटे हुई बातचीत पर एक बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बैठक में भारत की ओर से चीन को साफ कह दिया गया है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नई रणनीति के तहत इससे निपटा जाएगा, जिसमें गोली चलाना भी शामिल है। इसके अलावा बैठक में चीन को ये कहा गया कि वो 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करे। भारत अपनी जमीन पर एलएसी के नजदीक सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी रखेगा। ये भी चीन को सख्त संदेश दिया गया है। चीन को समझाया गया कि शांति दोनों तरफ से होनी चाहिए। दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई। मोल्डो में कल दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच हुई 11 घंटे की बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी है, लेकिन तनाव घटाने के लिए दोनों देश की सेना मौजूदा स्थिति से कैसे पीछे हटे, इसका रास्ता निकाला जाएगा। एलएसी से तोपखाना और सैनिक साजो सामान को भी पीछे हटाने पर सहमति बनी है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत बेहद सकारात्मक और अच्छे माहौल में हुई। चीन ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जाहिर की है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि चीन के तेवर बदले हैं या ये उसकी कोई चाल है, क्योंकि 6 जून को भी चीन इन दोनों बिंदुओं पर राजी हुआ था, लेकिन फिर गलवान में जो हुआ उसे सब ने देखा। तो ये एक अहम खबर इस समय मिल रही है। भारत और चीन के बीच कल एलएसी पर 11 घंटे हुई बातचीत पर एक बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि एएनबी न्यूज अभी इस जानकारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि बैठक में भारत की ओर से चीन को साफ कह दिया गया है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नई रणनीति के तहत इससे निपटा जाएगा, जिसमें गोली चलाना भी शामिल है। इसके अलावा बैठक में चीन को ये कहा गया कि वो 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करे। भारत अपनी जमीन पर एलएसी के नजदीक सड़कों का निर्माण भी जारी रखेगा। ये भी चीन को सख्त संदेश दिया गया है। चीन को समझाया गया है कि शांति दोनों तरफ से होनी चाहिए। दोनों तरफ से शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई है। मोल्डो में कल दोनों देश के सैन्य कमांडरों के बीच हुई 11 घंटे की बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी है, लेकिन तनाव घटाने के लिए दोनों देश की सेना मौजूदा स्थिति से कैसे पीछे हटे, इसका रास्ता अभी निकाला जाएगा। एलएसी से तोपखाना और सैनिक साजो सामान को भी पीछे हटाने पर सहमति बनी है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत बेहद सकारात्मक और अच्छे माहौल में हुई। और इस मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रशांत दीक्षित जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि कल मोल्डो में जो बैठक हुई थी उसमें दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि तनाव कम किया जाएगा और सीमा पर जो भी सैनिक साजो सामान इस समय रखे हुए हैं, तोपखाने जो लगे हुए हैं, उन्हें पीछे हटाया जाएगा। सबसे पहले आपकी इस पर प्रतिक्रिया। मैं एक बात बताऊं, ये जो खबर आई ये तो जरूर बड़ी अच्छी खबर है और इससे अच्छी कोई खबर सुनने के लायक नहीं होती, लेकिन चीनियों के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अगर जब तक वो अपना सामान वहां से हटाने में लगे, हमको उनको तरीके से देखना चाहिए और उनके साथ साथ हमको काम करना चाहिए। जब वो एक चीज पीछे रखें तो हम भी पीछे रखें। उसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस क्या कह रही है, चाइना अपने दूसरे बॉर्डर एरियाज में क्या डेवलपमेंट कर रहा है। सुनने में ये आया था कि गैलेवान वैली के पास और उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर लिए थे और उनका एयर डिफेंस स्ट्रक्चर भी आ गया था। उसी तरह ये भी सुनने में आया है कि पैंगोंग सो के पास बड़ी मात्रा में उनकी फौजें आगे लाके तैयारी की गई और ये भी सुनने में आया है कि जब वहां पर वो 2 ग्रुपों में गुत्थम गुत्था चल रही थी, उस वक्त चीनी लोग फोर्टिफिकेशन बना रहे थे पैंगोंग त्सो पे। तो ये उनके तौर तरीके जो हैं वो सीधे नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हम अपने वादे से पीछे हटे, लेकिन चतुराई इसमें है कि हम हर चीज को पास से देखते रहें और उन पर कड़ी निगाह रखी जाए और ये अपने आप को ये सांत्वना मिलनी चाहिए कि जो आपस में तय किया गया है उसको बिना विवाद के धीरे धीरे पूरा किया जाए और जब तक ये नहीं हो जाता हमको वहीं डटे रहना चाहिए। और ये बात और भी सुनने में अच्छी आई है कि अब हमारे पास हमारे हथियार होंगे, भले ही स्मॉल आर्म्स हो, लेकिन हमारे योद्धाओं की, हमारे सोल्जर्स की रक्षा की पूरी व्यवस्था है और थोड़े दिनों तक हमें चीनियों को देखना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि ये सब जो
ये सब जो नाटक हो रहा है बॉर्डर पे, वो चीनी कोरोना वायरस का जो विदेश में जो चीज उभर के आ रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। तो ये कब तक करेंगे, इस पर कोई हम अभी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने को चतुराई से आगे रखना पड़ेगा। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। राजनीतिक विश्लेषक भानु मिश्रा जी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। भानु मिश्रा जी, सूत्रों के हवाले से हालांकि एक खबर तो मिल रही है कि दोनों देश आपसी सहमति से अब तनाव कम करने पर विचार कर रहे हैं और चीन ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि वो पीछे हटेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की उसकी नीयत रही है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि उसके तेवर बदले हैं या फिर ये कोई नई चाल है। देखिए, निश्चित रूप से जो चीन की अभी तक की गतिविधि रही है, जो उसका चाल और चलन रहा है, उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। हालांकि उसने कम से कम दिखावा में साबित किया है, पीछे हट रहा है। इसमें कहीं न कहीं जो भारत की पूरी कूटनीति रही है वैश्विक स्तर पर, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। खासकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो घेराबंदी की है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चीन कहीं न कहीं अपने आप को बैकफुट पे पा रहा है पूरे वैश्विक रूप में। जी प्रशांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, ये भले ही ठीक है कि आप सेना के स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, सीमा पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप चीन के अंदर देखिए, ग्लोबल टाइम्स में रोज नई खबरें सामने आ रही हैं, गीदड़ भभकी चीन की सामने आ रही है। क्या ये सही है? क्या ये जरूरी नहीं है कि आप अपने देश के अंदर भी चीजों को कंट्रोल में करके रखें? बहन, ये जो तौर तरीके अपनाया रहा है चीन, ये वॉरफेयर के स्टैंडर्ड तरीके हैं। सामने कुछ और बात करो और पीछे आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं। ये बात मैं आपके चैनल में कह चुका हूं और भी जगह कह चुका हूं। तो ये जो तैयारी है, जो पूरी जो लड़ाई चलती है, इसको हर फ्रंट में हमें समझ के पकड़ के आगे चलना होगा। और ये जो ग्लोबल टाइम्स की आप स्टोरी बता रही हैं और उनकी मीडिया की जो स्टोरी बता रही हैं, ये पहले भी होता रहा है। गैलेवन की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो चीन को कड़े कड़े शब्दों में या सीधे शब्दों में सीनियर लीडरशिप को बता देना पड़ेगा कि इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। अभी तक हमें लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक, ये तभी बात करते हैं जब बात पे उभर के आ जाती है, लेकिन उसके अलावा कोई ओपन फोरम नहीं है। अब आपके विदेश मंत्री रूस गए हुए हैं, वहां चीन के विदेश मंत्री से शायद मिलने का प्लान नहीं है, लेकिन इस मौके पर प्लान निकाल के अपनी बात कही जाए और ये बात खुलासा कर दी जाए कि लड़ाई हर फ्रंट में कम करनी पड़ेगी, नहीं तो भारतवर्ष इस रिश्ते को आसानी से मानेगा नहीं। बताइए। बिल्कुल प्रशांत जी, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, आज ही एक नया वीडियो वायरल हुआ है जो कि सिक्किम बॉर्डर का बताया जा रहा है और 9 मई का ही बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई है। आज ही ये वीडियो वायरल हुआ है। अब मेरा सवाल ये है और मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या ये संभव है कि गलवान घाटी पर इस समय जो लद्दाख में जो सीमा पर तनाव बना हुआ है, वहाँ पर आप बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश करें और दूसरी सीमाओं पर आप तनाव बढ़ा दें? बहन, एक बात हम चीनी तौर तरीकों से सीख चुके हैं। आपको याद होगा जब जी जिनपिंग प्रधानमंत्री जी के साथ साबरमती झूले में बैठे थे, तो उनकी फौजें बॉर्डर पे आ गई थी। दूर से हमें ऐसा सोचने में लगा कि शायद उनकी सीनियर गवर्नमेंट और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन जी जिनपिंग चीफ मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन है और उनकी आंखों के सामने जब ये होता है तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो सिक्किम का आपने उदाहरण दिया, वो वीडियो में मास्क लगा के ये दिखाने की कोशिश की जा रही कि वो रिसेंट है, लेकिन उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है, कैसे बनवाई गई, इसका हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, हर फ्रंट में देखना पड़ेगा, वॉर फ्रंट में देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में देखना पड़ेगा, मीडिया सोर्सेस में देखना पड़ेगा, और अब हमको पूरी चीज संभल के आएगी। आपकी चैनल का सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि हर चीज को आपके दर्शकों और सुनने वालों को आप प्रेजेंट करते रहें और साथ साथ उसके साथ टिप्पणी अगर जाती रहे तो पूरी चीज समझ में आएगी। मेरा उद्देश्य नहीं है कि
कि हम चीन से बेकार नहीं लड़ पड़े, लेकिन भारत की रक्षा करना सरकार का, आपका, हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य को निभाने में हमको चूक नहीं होनी चाहिए। बताइए। सर, जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है, दोनों देश की सेनाओं को पीछे हटना होगा तनाव कम करने के लिए, लेकिन वो हटे कैसे, इसका रास्ता अभी निकालना बहुत जरूरी है। तो ये रास्ता कैसे निकल सकता है? ऐसा है बहन, दो तरीके हैं। या तो एक आपस में तय किया जाए कि भाई आप अपने 10 सोल्जर पीछे ले जाइए और उसको दिखाने के लिए आप अपने 10 सोल्जर पीछे लाना शुरू कर दें, और ये बात ट्रांसमिट की जाए, सारे संसार में ट्रांसमिट की जाए कि हम 10 सोल्जर पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों तरफ से दो तरफा जब हो, तभी इस बात को हम मानने को तैयार होंगे कि उनकी नीयत साफ है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है कि ना तो हम चीनी भाषा आसानी से समझते हैं और न ही हम चीनी सभ्यता से परिचित हैं। चीनी सभ्यता, हान डायनेस्टी की सभ्यता एक हट के सभ्यता है और वो हमेशा अपने को संसार में नेता मानते रहे हैं। और उनके पुराने अगर इतिहास को पढ़िए तो ये हमेशा आता है कि वो किंगडम वर्ड की कहानी कही जाती है। इन सब बातों को हमें सोचना पड़ेगा। वो भले ही आज मिलिट्री में हो, लेकिन वही खून उन सबके लीडर्स के उसमें बहता है और चीफ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इसी विचारधारा से सोचती है। लेकिन हमें अपने तरीके निकालते हैं इस सब जानकारी के बावजूद। तो मैं फिर से आपके सामने दोहराने में नहीं चूकूंगा कि हमें अपने तरीके से, चतुराई से देखते रहिए। फौजें आपस में एक दूसरे को देखें, दूसरे फ्रंट में भी देखते रहे। साउथ चाइना सी में उनकी क्या हरकत हो रही वो देखें। चाइना नेवी और इंडियन ओशन में क्या करने जा रही है उसको हम देखें, और उनका सबका जो निचोड़ रखे उससे भारत की सरकार को पता चलेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे भीतर आपस में भी तालमेल नहीं है। कोई ऐसी संस्था है जो सारे चीजों को सामने रख के एक निष्कर्ष पे पहुंचती है और हमारे नेताओं को बताती है। सब लोग छिटपुट होती है। ये भारतवर्ष की इस खामी को हमें दूर करना पड़ेगा। बताइए। बिल्कुल प्रशांत जी, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। भानु मिश्रा जी काफी देर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु जी, जिस तरह से हमारे देश के अंदर ही इस मसले पर तमाम तरह के आरोपों का दौर चला, हमारे देश के अंदर ही एकता नजर नहीं आई। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जमकर राजनीति इस मसले पर की। अब चूंकि ये खबर मिल रही है कि दोनों देश तनाव कम करने पर सहमति जता रहे हैं, तो क्या ऐसे में उम्मीद है कि अब जो विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही थी वो विश्वास जता पाए सरकार पर और इस मसले पर एक साथ खड़े हो पाए? देखिए, देश का दुर्भाग्य है हमारे भारत का, शायद विश्व में अकेला देश भारत ऐसा है जहां सत्ता के लिए राजनीति में किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। जी। अब देश के स्वाभिमान की बात है तो यहाँ भी राजनीति की जाती जा रही है। लेकिन जिस तरह से अभी रूस में जाके राजनाथ सिंह ने एक संदेश दिया है और प्रधानमंत्री ने भी एक साफ संदेश दिया कि हमारी सेना आपसे पीछे नहीं हटेगी। जी। और पहली बार शायद चीनी सेना को अपनी सेना ने ढंग से जवाब दिया है। जो आपको से खबरें आई हैं कि हमारे सैनिकों ने भी उसके जो हमला किया उनके ऊपर पहली बार भारतीय सेनाओं की शक्ति का एहसास हुआ है। हालांकि चाइना भी इसको सोचेगा, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य होता है हम लोगों को कि देश के मुद्दे पर भी राजनीति की जाती है। हालांकि इसको जिस तरह से सरकार टैकल कर रही है, लगता है कि इसका सुखद अंत होगा और चीन को भी परिस्थिति को समझना होगा। आज वो भी ताइवान के मुद्दे पर, हांगकांग के मुद्दे पर, तिब्बत के मुद्दे पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और देशों के निशाने पर है। उसने किसी रणनीति के तहत भारत को रोकने के लिए ताकि इस गुट में शामिल ना हो सके शायद इस कदम को उठाया है। फिलहाल जिस तरह से भारतीय सेना तरफ जवाब दिया गया है वो बहुत अच्छा संदेश गया है। अब इस चीज को हमारे देश के नेताओं को और पार्टियों को समझना होगा कि राजनीति कीजिए, उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन जहाँ देश के स्वाभिमान की बात है वहां तो कम से कम एक राय रही है।
बिल्कुल, बिल्कुल। देश के अंदर एकता होना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो ये अच्छी खबर मिल पा रही है, हालाँकि सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि दोनों देश की सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो मौजूदा स्थिति है, उस परिस्थिति में कैसे दोनों सेनाएँ अपने कदम पीछे हटाएँगी, इस पर रणनीति अभी बननी बाकी है, रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह से चीन की नीयत रही है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाज़ी होगी कि चीन ने अपने तेवर बदल लिए हैं और ये भी कहना बहुत मुश्किल होगा कि चीन आगे भी कोई चाल चल सकता है। तो कशमकश की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार, भारतीय सेना तमाम प्रयास कर रही है कि इस मसले का जल्द से जल्द और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जा सके, ताकि किसी तरह का कोई भी क्षति या नुकसान होने से बचा जा सके।